हेलो गाइस, दिस इज अंजय। यार देखो यार, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ के पार्ट 1 देखा था। उसमें मैक्सिमम जो है ना हम लोग कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुके थे। तो कॉन्सेप्ट्स अब हमारा रहा नहीं, उसमें क्वेश्चन 2-3 शायद ही किए थे। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को 3-4 टाइप से किए थे इनइक्वालिटीज़ को देखते हुए। अब हमारा क्या है, अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा ना, उसमें मैक्सिमम इस वीडियो में हम लोग जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन को कर रहे होंगे। और 2-4-5 मिनट की एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉपर्टी है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। देखो पहले क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। क्या देख रहे हैं हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज देख रहे हैं। देखो यार, कहीं पे लिखा होगा आपका कि कोई नंबर है a इज लेस देन इक्वल टू b। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो a b से छोटा होगा और a b के बराबर होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा लिखा रहे तो आप क्या समझोगे उसको? देखो, अगर कहीं पे लिखा रहे x इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या लिखा रहे? कहीं पे अगर लिख दिया जाए कि x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब होता है कि या तो x 5 से छोटा होगा, लेस देन होगा, और x इज इक्वल टू 5 होगा। तो ये इसका मतलब होता है। जब भी कहीं पे लिखा दिखे आपको x इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब यही होता है x इज लेस देन 5 और x इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये छोटी छोटी मैंने बोला था ना, अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो बस ऐसे ही सिंपल 2-3-4 पॉइंट्स है, उसको देख लो। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इनइक्वालिटीज पे काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्या होगा आपका लिखा हुआ, अगर कहेगा कि a b से छोटा है, क्या a जो है, a हमारा नंबर है, वो b से क्या है, छोटा है। एंड क्या है, b जो है ना छोटा है किससे? c से छोटा है। देखो a क्या है, b से छोटा है और b हमारा c से छोटा है। इसका क्या मतलब है? देयर इम्प्लाइज a जो होगा ना वो c से भी छोटा होगा। कैसे? जैसे देखो एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। एग्जांपल में देखो कह रहा है 2 जो है ना 3 से छोटा है। क्या है? 2 3 से छोटा है। अगला एंड 3 जो है ना हमारा b, देखो v यही था 3 जो हमारा ना 5 से छोटा है। तो हम इसके व्याप पे कह सकते हैं कि 2 होगा वो हमारा 5 से छोटा होगा। ये बात सही फैक्ट है, मतलब ये वैलिड है। इसीलिए कहा गया है कि जब a b से छोटा हो और b c से छोटा हो आपका, तो क्या होगा, a also छोटा होगा c से। क्लियर है? चलो अब देखो, अब तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कहीं लिखा हुआ a इज लेस देन b। क्या लिखा हुआ? a इज लेस देन b। अगर क्या करो, दो इनइक्वालिटीज के दोनों साइड कोई नंबर को ऐड कर दो। जैसे कि हमने ऐड किया कोई c नंबर को, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, इनइक्वालिटी सेम रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लो आप, अगर कहीं पे दिया है, यही एग्जांपल देखो, 2 इज लेस देन 3। अगर मतलब 2 इज लेस देन 3 मतलब 2 जो है ना हमारा 3 से छोटा है। इसमें अब कोई नंबर को ऐड करो, लाइक 5 को ऐड करो दोनों साइड। 2 + 5 इज लेस देन 3 + 5, क्या होगा? 7 इज लेस देन 8। यही बात उन्होंने कहा है कि जब भी कोई नंबर अगर तुम्हें दिया है, उसमें अगर कोई अनदर नंबर को आप ऐड करते हो, तो वो इनइक्वालिटीज़ में कोई चेंज नहीं होता, सेम टू सेम वही इनइक्वालिटीज़ रह जाता है। अब नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, अगर कहीं पे दिया हुआ है a इज लेस देन b। क्या दिया है? a इज लेस देन b। इसका मतलब क्या है? a जो है ना b से छोटा है। कहा कि अगला स्टेप में आप ये करो कि माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? दोनों साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई करो। यार देखो, दोनों साइड अगर जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब कहोगे ये सर साइन कैसे चेंज हुआ? तो एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं हम लोग। यही एग्जांपल लेते हैं ना, 2 इज लेस देन 3। यही पहला क्वेश्चन था हमारा। जैसे हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने ये बात कहा -2 इज ग्रेटर देन -3। देखो साइन चेंज कर दिया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि -2 जो है ना -3 से बड़ा है। वो कैसे कह रहा हूँ? चलो नंबर लाइन पे देखो, कोई भी नंबर को अगर एनालाइज करना हो तो सबसे पहले उसको अगर नंबर लाइन पे तुम दिखा सकते हो तो उसको दिखाओ, क्योंकि नंबर लाइन पे जब आप उसको दिखाओगे तो आपको क्लियर वे में समझ आएगा कि वो हो क्या रहा है एक्चुअली। देखो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4, इधर हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4। देखो ध्यान से, -2 कहाँ पे है? यहाँ पे है, और -3 क्या है? इधर है। तो
आपको पता है कि जब भी कोई नंबर लाइन पे नंबर से लिखा होता है तो राइट साइड की तरफ जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। किस में होता है? असेंडिंग ऑर्डर में होता है। और लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब वो बढ़ते क्रम में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब वो घटते क्रम में होगा। मतलब ऐसे सिंपल भाषा में समझो ना यार, किसी के पास 2 रुपये का कर्ज है, किसी के पास 3 रुपये का कर्ज है, तो दोनों में से अमीर कौन सा होगा? जिसके पास कम कर्ज है, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 रुपये के, जिसके पास 2 रुपये का कर्ज है उसके पास कम है, 3 रुपये वाले का पास कर्ज ज़्यादा है, तो 2 रुपये वाला आपके अमीर होंगे। दैट्स सेम वही केसेस हैं कि ये 2 हमारा -3 से बड़ा होगा। क्योंकि देखो ना, राइट साइड जब भी जाओगे तो आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है नंबर लाइन पे, लेफ्ट साइड जैसे आओगे तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। जैसे लेफ्ट की तरफ आओगे आपका वैल्यू घटते जाएगा, जैसे राइट तरफ जाओगे वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जैसे तुम माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन में देखो इनइक्वालिटीज़ के साइन में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? देखो यार, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अगर कहीं पे दिया है a इज लेस देन क्या b दिया हो, क्या दिया हो, a इज लेस देन b। अब क्या करो, दोनों साइड अगर हम कोई नंबर m से मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ma, इधर क्या हो रहा है, mb। देखो ध्यान से, अब इनइक्वालिटी साइन बीच में क्या होगा, वो अब डिपेंड करेगा m पे। इफ़ m क्या होगा, m अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो इनइक्वालिटीज़ में कोई चेंजेस नहीं होगा। m क्या होगा, अगर कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो इनइक्वालिटीज़ में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब m कोई निगेटिव नंबर होगा, क्या होगा, निगेटिव नंबर हो, m इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, m का वैल्यू 0 से छोटा होगा। जैसे ही 0 से छोटा कोई नंबर हुआ तो आपका ऑब्वियस बात है वो निगेटिव नंबर होगा ना। तो जब भी हम उसको निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी जो है ना साइन चेंज हो जाएगा। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वही एग्जाम्पल लेते जाएंगे 2, 3 वाले। देखो हमारा एग्जाम्पल क्या है, 2 इज लेस देन 3, यही था। अब क्या करो, आप एक कोई नंबर ले लो 5, m इक्वल टू क्या ले लो, m इक्वल टू हम लोग 5 लेते हैं। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 2 इज लेस देन 5 इंटू 3, तो 10 इज लेस देन 15। देखो इसमें कोई साइन चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि m आपने क्या लिया है, ये पॉजिटिव नंबर लिया है। आपने पॉजिटिव नंबर लिया है, इस वजह से इसका साइन में कोई फर्क नहीं हुआ। अब देखो m का वैल्यू हम क्या लेते हैं, -5 ले लो। जैसे ही -5 आप लोगे तो देखो ध्यान से, इधर आएगा -5 इंटू 2, इधर आएगा -5 इंटू 3। तो देखो इसको करोगे तो कितना आएगा, -10, और ये क्या होगा, -15। अभी मैंने बताया था आपको नंबर लाइन पे जिसके पास 10 रुपये कर्ज होंगे वो बड़ा होगा, या जिसके पास 15 रुपये कर्ज होंगे वो बड़ा होगा। अब इसी बात है, जिसके पास 10 रुपये कर्ज होंगे वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो जैसे निगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है तो ये हो जाएंगे। तो देखो आपका क्वेश्चन में साइन क्या था, 2 इज लेस देन 3, बट यहाँ पे देखो साइन चेंज हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल अदा करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब ऑलमोस्ट हो चुका, बस 2 मिनट और दो, खत्म है ये, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्या है आपका, अगला है आपका कहीं पे इस तरह से दिखा जाए, a + 1/a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या लिखा रहे हैं, a + 1/a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। और पता है ये सेक्वेंस सीरीज जब करोगे ना तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा, जीपी के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। तो इसमें क्या होगा, फॉर ऑल a शुड बी पॉजिटिव, किसके लिए, a पॉजिटिव के लिए। अब कह रहा है कि ये देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी लिखा हुआ है, a + 1/a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमेशा ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो 2 से बड़ा हो सकता है या 2 के बराबर होगा। 2 के बराबर तब होगा जब ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। इक्वलिटी होल्ड, ये इक्वलिटी होल्ड कहाँ पे करेगा, इक्वलिटी होल्ड्स एट a = 1 पे। ये बात क्लियर है, इसको ध्यान में रखना, बहुत काम आएंगे। a + 1/a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल a पॉजिटिव। a के जितने वैल्यू होंगे वो सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन आपके वैलिड होंगे, सारे पॉजिटिव a के लिए। अब देखो कह रहा था क्या, ये पूरा एक्सप्रेशन है या तो 2 हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है। 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग अभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, वो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा। लेकिन ये 2 कब होगा, ये 2 तभी होगा जब ये इक्वलिटी होल्ड करेगा, और ये इक्वलिटी होल्ड तभी करेगा जब a = 1 होगा। जैसे डाल के देख लो, ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। नेक्स्ट आपका है यही सेम एक्सप्रेशन है,
बट इस बार ये क्या है, लेस देन इक्वल टू -2 है। इस बार क्या है आपका, लेस देन इक्वल टू 2। मतलब ये सारा जो इक्वेशन अभी देखो 2 से बड़ा था, यही इक्वेशन क्या है, -2 से हमेशा छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो वो देखो उसका रोल कौन अदा कर रहा है, यहाँ पर देख लो, ए कह रहा है अब निगेटिव होगा, फॉर ऑल ए शुड बी निगेटिव। अब ए की वैल्यू इसमें से कोई पॉजिटिव डालोगे इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, ए शुड बी निगेटिव। तो आपको ध्यान देना है, ये पूरा एक्सप्रेशन -2 से छोटा होगा, ये तो पता है। ये इक्वल भी होंगे, तो ये इक्वलिटी होल्ड कब करेंगे, इक्वलिटी होल्ड्स कहाँ पे होल्ड करेंगे, ए इक्वल टू -1 पे। तो ये चीज़ें थी, आपको ध्यान में रखना था। उसके बाद एक छोटी बातें और हैं, उसको भी आप देख लो ज़रा। वो हमारी है कि अगर मान लो कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो, ax² + bx + c, ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी जो बच्चे अभी जस्ट बोर्ड दिए हो गए, मतलब कुछ स्टेट बोर्ड में तो 10th का बोर्ड हो भी चुका है, और CBSE वगैरह नहीं हुए, वो पोस्टपोन्ड इन द सेंस वो क्या कहते हैं, इंटरनल असेसमेंट के रूप में आपका मार्क्स आएगा, तो वो अभी पढ़े नहीं होंगे। लेकिन जो 12th में वो अगर बेसिक देख रहे हैं तो वो इस क्वाड्रेटिक का देखे होंगे, और इसे 10th वाले भी देखे होंगे, 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखो अब इसमें 2 चीज़ आएंगे, जेई में कई बार क्वेश्चन बना चुका है, क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब हमेशा पॉजिटिव ये साइन, और ऑलवेज निगेटिव का मतलब ये साइन। ये कब कब होते हैं, तो आपके ऑप्शंस बना देंगे। देखो ध्यान देना, जब ये लीडिंग कोफिशिएंट, क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब ए शुड बी पॉजिटिव हो। और देखो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट चाहिए आपको, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा निगेटिव होते हैं। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होते हैं। जब भी क्या देखिए, लीडिंग कोफिशिएंट आपके पॉजिटिव हो और जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है ना हमारा निगेटिव हो, तो ये जो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये ऊपर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c शुड ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अच्छा दूसरा केस देखो आप, जब लीडिंग कोफिशिएंट ही क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। ये लीडिंग कोफिशिएंट है ना, यही आपका क्या हो जाए, निगेटिव अगर हो जाए, और डिस्क्रिमिनेंट तो आपको बोले जब भी रियल रूट चाहिए तो निगेटिव ही चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट जब भी निगेटिव होगा आपका, तो ये आपका क्या लेकर के देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c शुड बी ऑलवेज निगेटिव देगा। तो बस इतना सा ही था आपका प्रॉपर्टीज़ बचा हुआ। आई होप ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको आ गया होगा। अब इसको इरेज करते हैं, देन आप क्वेश्चन देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। देखो यार, हम लोगों ने अभी जस्ट जो भी था प्रॉपर्टीज उसका लगभग देख लिया, तब हम लोग जो है ना क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए आपका क्वेश्चन पहले कुछ RD शर्मा के उठाते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले बुक के। तो आप लोग जो है ना 11th 12th वाला जो RD शर्मा बुक होता है ना, जो 11th में आप गए हो तो 11th वाला ले लेना, और जो 12th में तो ऑलरेडी लिए हो गए या फिर ले लेना RD शर्मा। देखो क्वेश्चन है, कह रहा इफ 3 of x - 2 upon 5 is greater than equal to 5 into 2 minus x upon 3, then x belongs to the interval, then x belongs to the interval। देखो इसका ऑप्शंस देखो आप, पहला ऑप्शंस आपका है 2 to infinity, ओपन इंटरवल 2 to infinity। ऑप्शन बी है आपका क्लोज इंटरवल 2 to infinity। और तीसरा ऑप्शन है सी -∞ to 2। और डी में आपका नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यार। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा क्या दिया हुआ, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ 3 of x - 2 upon 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 of 2 - x अपॉन, यही दिया हुआ ना हमारा एक्सप्रेशन। अब ये दिया हुआ है तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 × 3 9 into x - 2 इज ग्रेटर देन 5 into 5 2 - x। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो 9 into x करो, ये क्या हो जाएगा आपका 9x - 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 25 इंटू फिर क्या हो जाएगा 2 - x, उसको ऐसे ही रहने दो आप। ये आपका होगा 9x - 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू
25 इंटू टू, ये 25 इंटू टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 25x। अब क्या करो आप, ये 18 को राइट साइड लेके चले जाओ और 25 को लेफ्ट लेके आ जाओ, तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा 9x प्लस का 25x। ये देखो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका। तो नाउ बिकम्स आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका 9 और 25 तो 34x हो जाएगा आपका। 34x इज ग्रेटर देन 68, ये होगा ना आपका 68। जब इसको करोगे 34 को उधर भेजोगे, ये देखो ये मल्टीप्लाई मैथ इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा 34, इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2। इसका मतलब क्या है यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या है आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मैंने अभी बताया था जब भी लिखा हो x इज लेस देन इक्वल टू 2 उसका मतलब होता है x का वैल्यू 5 से छोटा या 5 के बराबर। उसी तरीके से इसमें क्या है x का वैल्यू 2 के बराबर होगा या 2 से ज़्यादा होगा। अगर नंबर लाइन पे तुम इसको देखो 2 कहीं यहीं पे होगा और 2 पे इक्वलिटी है मतलब क्लोज, देखो इक्वल होल्ड कर रहा है दैट मीन्स ये क्लोज होगा 2 से बड़ा मतलब इधर। तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा ये पहला क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका द सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन। आपका इन इक्वेशन क्या दिया हुआ 4x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 5 इज लेस देन 6। और इसका ऑप्शंस क्या क्या दिया है आपका, ऑप्शंस लिखे हैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं ना, ऑप्शन क्या लिखते हैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करो, एक्सप्रेशन क्या दिया आपका 4x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 5 इज लेस देन 6 ये दिया है। तो अब देखो इनइक्वलिटी जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या करना, जो भी या तो सबको राइट साइड लेके चले जाओ या फिर सबको लेफ्ट साइड लेके चले आओ। तो हम इस केस में क्या करते हैं, ये 6 को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 5 इज माइनस 6 इज शुड बी निगेटिव, क्योंकि 6 को जब लेफ्ट साइड लाओगे तो वो प्लस है इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो आपका क्या इक्वेशन बन जाए, देखो नहीं कुछ तो अपॉन में 1 हो जाएगा आपका। इस दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा 2x माइनस 5। जब 2x माइनस 5 आपका एलसीएम हो गया तो देखो ये 4x सेम टू यहाँ है तो ये ऊपर वाला एज इट इज लिखा जाएगा 4x प्लस 3 माइनस का 6 इंटू नहीं कुछ तो अपॉन 1 है तो ये टोटल टर्म्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 5। तो ज़रा देखो क्या आ गया 4x प्लस 3 माइनस 12x माइनस का सॉरी प्लस का 30 हो जाएगा अपॉन क्या होगा 2x माइनस 5, क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 हो जाएगा आपका। ऊपर में देखो कितना हो गया माइनस 12x प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 8x आपका, माइनस 8x और 30 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 33 अपॉन 2x माइनस 5 शुड बी नेगेटिव। अब देखो अगला क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो माइनस 8x प्लस क्या है 33 अपॉन 2x माइनस 5। याद करो इनइक्वलिटीज़ के जब हमने रूल लिखाया था तो पहला ही रूल था कि पहले सबसे पहले फैक्टर करो। देखो 8x प्लस माइनस 8x प्लस 13 ये 33 एक फैक्टर है, नीचे 2x माइनस 5 एक फैक्टर है। और मैंने बताया था x को हमेशा क्या करो वो पॉजिटिव रखो x को। देखो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस 8 है, ये निगेटिव है, इसका मतलब माइनस को बोले थे ना कॉमन लेने के लिए। ऊपर आप क्या करो माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 8x माइनस 33 अपॉन क्या होगा 2x माइनस 5 शुड बी निगेटिव। अब देखो क्या होता है इस माइनस को हमने क्या बोला था, जब भी हम क्या करते हैं माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता था। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, देखो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8x माइनस 33 ओवर 2x माइनस 5। और देखो जैसे ही इधर माइनस से करेंगे तो 0 गुना करेंगे माइनस से तो वो 0 ही होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा साइन बदल जाएगा आपका। क्लियर है? साइन बदलते ही देखो आप जैसे नंबर, उसके बाद मैंने क्या बोला था नंबर लाइन पे इस फैक्टर से जो भी वैल्यू जाए उसको नंबर लाइन पे असेंड करो इन द असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ से देखो x का वैल्यू आएगा 5/2 डैट मीन्स 2.5 नीचे वाले से,
यहाँ से देखो x की वैल्यू आएगा आपका 33/8 अपॉन 8। इसको जब डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। डैट मीन्स 5/2 पहले होगा और वो 33/8 कहीं इधर होगा। क्लियर है? अब जब मैं ये बता दिया था कि जब ये दोनों नंबर लाइन पे डाल दो दोनों फैक्टर से, फिर चेक करो कि इवन पावर से कोई आ रहा है। देखो इवन पावर से कहीं कोई नहीं है। उसके बाद और एक जगह और बोला था चेक करने के लिए, वो कि डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ भी रहा है। देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2x - 5 आ रहा है। 2x - 5 अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है आपका, डैट मीन्स कि वो पॉइंट यहाँ से जो भी पॉइंट आया वो आंसर में सॉल्यूशन में नहीं होगा। देखो मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर से जो भी पॉइंट आता है, यहाँ से क्या है 5/2 आया, वो 5/2 आपके आंसर्स में नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये आंसर्स में आप इसको काउंट करोगे तो ये टर्म क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड वाले टर्म को हम लेते नहीं हैं, इसलिए ये पॉइंट आंसर में आएंगे। वैसे ये भी पॉइंट आंसर में आएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी कोई साइन नहीं है, तो ये सारे ओपन में आएंगे इसके जस्ट अगले टर्म। तो देखो हमने क्या बोला था, राइट मोस्ट को पॉजिटिव पुट कर लो। राइट मोस्ट को हमने पॉजिटिव पुट कर लिया। देन जो ये नंबर है इस पर आएगा दबाव। ये देखो कहाँ से आया, ऑड पावर से आया, नहीं कुछ तो पावर 1। ऑड पावर से जैसे ही आया इसका मतलब ये अपना साइन चेंज करेगा, ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। ये 5/2 ये भी पावर ऑड से आया है, ये भी साइन चेंज करेगा, ये बन जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, देखो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। देखो पॉजिटिव वाला है ना, तो इसलिए मैंने लास्ट स्टेप ये भी बोला था, फॉर पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव इंटरवल चूज करो, फॉर निगेटिव के लिए निगेटिव इंटरवल। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, इसका मतलब हमारा ये वाला पोर्शन होगा और ये वाला पोर्शन हमारा आंसर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -∞ to 5/2। देखो ओपन में लिखने का मतलब ये पॉइंट तुम्हारे आंसर्स में नहीं है, उसके जस्ट पहले का पॉइंट है। यूनियन 33/8 to ∞, ये तुम्हारे आंसर हो जाएंगे इसके। तो आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस और एक दो लिख लेते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका x³ - 3x² - 10x प्लस का 24 शुड बी पॉजिटिव, पहला क्वेश्चन है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है 1/x - 1 माइनस का 1/x + 3 शुड बी पॉजिटिव। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2x - 3 शुड बी लेस देन इक्वल, ये लेस देन है 1/2x + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका ये क्वेश्चन है x + 4/x - 2 लेस देन 2/x + 1। ये सारे आपके प्रीलिप्को का क्वेश्चन हैं। तो इसमें मैं एक दो बताता हूँ, बाकी आप करके आना है घर से, अच्छे से करना है, ठीक है। तो मैं पहला देखो बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, x³ - 3x² - 10, ये x होगा सॉरी 10x प्लस का 24 शुड बी पॉजिटिव, यही दिया हो। तो सबसे पहले इसका एक फैक्टर निकालो। जब भी मैंने बताया था जब भी क्यूबिक फंक्शन का हमें फैक्टर निकालना हो तो पहला हमारा मेथड होता है वो हिट एंड ट्रायल होता है। तो हम इसमें हिट एंड ट्रायल करते हैं। देखो जैसे 1 डालोगे तो ये काम नहीं बनेगा ना 1 पे। 2 डालो, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा आपका, यहाँ 4 दिया, यहाँ 12 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 12 और 20 होगा 32 और 8, हाँ 2 पे काम बन रहा है आपका। जैसे ही 2 दोगे यानी x = 2 पे देखो डाल के देख लो एक बार, 2³ 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 माइनस 20 प्लस का 24 इक्वल टू ये 0 बन जाएगा। ये एक फैक्टर हो जाएगा इसका। जैसे ही ये फैक्टर होगा तो मैंने बताया था x - 2 को 3 बार लिख दो। कितने बार? 3 बार लिख दो। क्लियर है? जो एक्सप्रेशन है वही रहने दो, इसको बस 3 बार लिख लो। देखो यहाँ x है, हमें पुराना x³, इसका मतलब x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x³ - 2x²। देखो मुफ्त में हमें -2x² मिल गया, जबकि -x² चाहिए, इसका मतलब इसमें -x से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा -x²। ये माइनस करोगे तो +2x। जैसे ही देखो मैंने इसको पूरा है तो ये मुफ्त में मिल गया आपका 2x। चाहिए कितना, -10x, मतलब कि -12x से इधर -12 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12x + 24। देखो पूरा गया ना, -12x + 2x इक्वल टू क्या होगा, -10x, जो कि था आपके एक्सप्रेशंस में।
तो यहाँ देखो इस तीनों टर्म से x माइनस 2 को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है यहाँ तक? देखो जहाँ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि सर ये देखो इस स्टेप में डाउट था, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जो कि इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप भी पूछ सकते हो कोई डाउट हो तो। देखो हमारा क्या बना अब एक्सप्रेशन, x माइनस 2 इंटू देखो एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, सॉरी 3x माइनस का 12 है, शुड बी पॉजिटिव। देखो मैंने कैसे लिखा, देखो यहाँ पे माइनस एक्स था तो माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 3x, इसको मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको लिखा। ये वैसे आप लोग जानते होंगे। अंदर देखो x जैसे कॉमन लोगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, इसमें प्लस 3 कॉमन लो, x माइनस 4 बन जाएंगे आपके। अब देखो इस दोनों में से x माइनस 4 आपके आ रहे हैं, ये x माइनस 2 आपके x माइनस 4, ये हो जाएगा क्या आपके x प्लस 3। अब देखो आपके ये तीनों फैक्टर आ चुके हैं। अब हमारा क्या था, तब फैक्टर निकालना। अब देखो हमारा फैक्टर आ गया तो देखो सबका x क्या है, पॉजिटिव है। तो अब क्या करो, तीसरा पॉइंट, इससे तुम नंबर निकाल लो, सारे फैक्टर से पॉइंट्स निकालो और असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। इससे आएगा -3 फिर 2 फिर 4, यही 3 पॉइंट आएंगे। और मैंने बोला था कोई इवन पावर देखो, इवन पावर एक भी नहीं है, कोई डिनोमिनेटर देखो वो भी एक नहीं है, तो हमें दिक्कत नहीं देने वाले कोई। अब राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव मान लो, आ जाओ चार्ट के पास, देखो ना सबके पावर ऑड ही है तो सीधा बदल दो, उतना कौन देखेगा। जैसे ही पावर ऑड दिखे सीधा माइनस प्लस करते जाओ। और तुम्हारा सॉल्यूशन क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था। पॉजिटिव वाला इंटरवल लोगे, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे आंसर में होंगे और यहाँ से यहाँ तक होंगे, तो तुम्हारा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -3 to 2 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। अब देखो कहोगे सर यहाँ पे आप ओपन ब्रैकेट क्यों लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, इस वजह से हमने ओपन ब्रैकेट लिया। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन देख लो, कौन सा देखोगे, 2 ही देख लो। 2 में क्या है, 1/x - 1 -1/x - 3 शुड बी पॉजिटिव। अब देखो इसका एलसीएम ले लो ना यार, सिंपल सा, x - 1 इंटू x - 3। जैसे एलसीएम लोग, ये वाला टर्म है तो ऊपर आ जाएगा x - 3 माइनस, अब देखो ये वाला टर्म उधर जा जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे ही करोगे तो नीचे में क्या होगा, x - 1 इंटू x - 3 ही रहेगा। ऊपर में देख लो x - 3 माइनस x माइनस प्लस 1, देखो तो ये x कैंसिल। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर ऊपर में क्या बचा, -3 + 1 यानी -2 अपन क्या है x - 1 इंटू क्या है x - 3। अब देखो ऊपर में माइनस है तो -n से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से कर दो, चला जाएगा, काम खत्म ही हो जाएगा। ये 2 को रखो, ये -2 से ही कर दो, काम खत्म हो जाएगा आपका। बचेगा क्या, 1/x - 1 इंटू x - 3 शुड बी नेगेटिव। अब इसको नंबर लाइन पे लो, 1 आएगा और 3 आएंगे। तो अब देखो 1 और 3 आएंगे, देखो ये और नीचे में है, पावर तो सारे ऑड ही है बट ये डिनोमिनेटर है तो ये दोनों सॉल्यूशंस में नहीं आएंगे, ध्यान रखना। चाहे यहाँ इक्वल टू हो ना हो, नीचे वाले कोई टर्म आपके सॉल्यूशंस में काउंट नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपका इधर हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला सेक्शन आपके आंसर्स होंगे। तो क्लियर है? तो ये देखो बेसिक क्वेश्चन था। अब क्या करेंगे, एक और ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसके बाद एक और वीडियो जाएंगे, उसमें जेईई मेंस के क्वेश्चन होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन उसमें कर रहे होंगे इनइक्वलिटीज़ के। जैसे इनइक्वलिटीज़ खत्म होगा तब हम लोग मॉडल्स पर आएंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार, लाइक भी करो और दोस्तों को बोलो देखे अच्छे से। थैंक यू।